ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां डॉक्टर नहीं था और एक ऐसी नेकी की जो आखिर लौट कर आई। अगर उस दिन अब्दुल हमीद ने उस बच्चे को गांव में रोक न लिया होता तो शायद आज ये पूरा गांव जिंदा न होता। सूरज गुरूब हो रहा था। पूरे गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा तारी था। खेत खाली पड़े थे, रास्ते वीरान, घरों के दरवाजे बंद। न किसी बच्चे की हंसी, न किसी चौपाल की आवाज। बस खांसी की मध्यम सदाएं और दर्द से भरी कराहें। जो लोग कल तक हल चलाते थे, आज चारपाइयों पर बेबस पड़े थे। वबा आ चुकी थी। एक एक करके लोग बीमार हो रहे थे। किसी को तेज बुखार, किसी को सांस में शदीद तकलीफ। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस गांव में न कोई डॉक्टर था, न दवा, न कोई क्लिनिक। इसी गांव में एक बूढ़ा रहता था जिसका नाम अब्दुल हमीद था। अब्दुल हमीद एक सादा सा आदमी था। खेतीबाड़ी, सुबह खेत, शाम मस्जिद और रात घर। न ज्यादा इल्म, न ज्यादा दौलत, मगर दिल पूरे गांव जितना बड़ा था। लोग कहते थे, अब्दुल हमीद एक कमज़ोर बूढ़ा है, ये क्या कर लेगा। मगर अब्दुल हमीद कुछ कहता नहीं था। वो खामोशी से एक एक बीमार के दरवाजे पर जाता, किसी को पानी देता, किसी के लिए खाना बनवाता, किसी के बच्चों को संभालता। वो जानता था कि अगर हम एक दूसरे का हाथ न पकड़ें तो ये बीमारी सबको खा जाएगी। एक सुबह अब्दुल हमीद खुद बीमार पड़ गया। तेज बुखार, सांस भारी, जिस्म टूटता हुआ। वो चारपाई पर लेटा, आंखें बंद किए बस इतना बोला, या अल्लाह, अब हमारे लिए किसको भेजेगा। उसी लम्हे दूर से एक गाड़ी की आवाज़ आई, पहले धीमी, फिर वाज़ेह। लोग घरों से निकल आए। वीरान रास्ते पर एक सफ़ेद वैन दाखिल हुई। उस पर लिखा था, मोबाइल मेडिकल यूनिट। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। वैन रुकी, एक नौजवान नीचे उतरा। चेहरे पर मास्क, आंखों में संजीदगी। वो बोला, मैं डॉक्टर हूं, हम यहां क्लिनिक खोल रहे हैं, तमाम बीमार लोगों को यहां लाएं। गांव में जैसे जान आ गई। उसी दिन इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर मरीज देखता हुआ एक चारपाई पर रुका जिस पर अब्दुल हमीद नीम बेहोश पड़ा था। वो अचानक ठिठक गया। वो झुककर बोला, चचा, आंखें खोलें। अब्दुल हमीद ने कमजोर नजरों से देखा। कौन? डॉक्टर ने आहिस्ता से मास्क उतारा। मैं सलीम हूं चचा। अब्दुल हमीद की आंखें फैल गईं। वो लड़का? डॉक्टर की आवाज भर आई। जी, वही लड़का जिसे आपने बरसों पहले अकेला नहीं छोड़ा था। ये बात वबा से काफी बरस पहले की है। एक दिन अब्दुल हमीद ने गांव के बाहर नहर के किनारे एक लड़के को बैठा देखा था। कमजोर, गर्द से अटा, पास एक पुराना सा बैग और आंखों में खौफ। ओए पुत्तर, कहाँ जा रहे हो? शहर, पढ़ने, लड़के ने धीमी आवाज में कहा। अकेले? हाँ, अम्मा कहती है पढ़ लिख लिया तो शायद जिंदगी बदल जाए। वो रुक गया। लेकिन मेरे किराए और खर्च के पैसे कहीं गिर गए हैं। वो रोने लगा। अब्दुल हमीद ने उसके पांव देखे। जूता भी पूरा नहीं था। वो लड़के को घर ले आया, खाना खिलाया, रात ठहराया। अगले दिन गांव वालों से चंदा जमा किया, लड़के के लिए टिकट लिया और जेब में कुछ रकम रख दी। नाम क्या है पुत्तर? सलीम। अब्दुल हमीद ने कहा। सलीम, इल्म इंसान को सिर्फ बड़ा नहीं करता, इंसान भी बनाता है। लड़के की आंखें भर आईं। चचा, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अब्दुल हमीद मुस्कुराया। खुश रहो। सलीम शहर चला गया। साल गुजरते गए, अब्दुल हमीद बूढ़ा हो गया और फिर वबा आ गई। डॉक्टर दोबारा बोला। मैंने पढ़ाई की, डॉक्टर बना, और जब वबा फैली तो मैंने सोचा अगर मेरा गांव बीमार है तो मैं कैसे ना आऊं। वो बोला, ये क्लिनिक अब मुस्तकिल होगा, ये दवा, ये इलाज सब इसी गांव के लिए है। चंद दिनों में बीमारी काबू में आ गई। खेत फिर आबाद हुए, गांव फिर सांस लेने लगा। आज अब्दुल हमीद क्लिनिक के बाहर बैठा बच्चों को खेलते देखता है। और वो जान चुका है, जो नेकी आज एक बच्चे को दी जाए वो कल पूरे गांव की जिंदगी बन जाती है, क्योंकि नेकी हमेशा लौट कर आती है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।